एक दिन गाड़ी आहिस्ता से एक पुराने मकान के सामने रुकी। इसे ओल्ड होम कहते थे। आकिब ने अपने वालिद से कहा, अबू चलें, उतर जाएं, ये आपका घर आ गया है। असलम साहब ने गाड़ी से उतरते हुए चारों तरफ देखा। इनके साथ इनका बेटा आकिब और बहू भी बाहर आ गए। असलम साहब हैरान होकर बोले, बेटा ये तो ओल्ड होम है, मेरा घर तो ये नहीं। आकिब ने सर लहजे में जवाब दिया, जी अबू, आज से यही आपका घर है। असलम साहब के दिल पर बिजली सी गिरी। वो उदास होकर बोले, बेटा मैं यहाँ क्यों रहूँ, मेरा अपना घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ओल्ड होम में क्यों जाऊँ। इस पर बहू ने तीखे लहजे में कहा, क्यों नहीं रहेंगे, आपकी उम्र हो गई है, आप हमारे घर में रहने के लायक नहीं रहे। आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, हमारे घर में अक्सर पार्टियाँ होती हैं और आपको हर वक्त हमारी महफिलों से मसला रहता है। हमें भी आपसे तकलीफ़ है, हम नहीं चाहते कोई हमें रोके या टोके। यहाँ आपको अपनी उम्र के लोग मिलेंगे, आपका वक्त अच्छा गुजरेगा और सारी सहूलतें भी मिल जाएंगी। फिर हमारे साथ रहकर हमें क्यों तंग करना चाहते हैं। असलम साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रंधी हुई आवाज़ में कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझा, बेटी की तरह प्यार दिया, मुझे कभी उम्मीद ना थी कि तुम ऐसा कहोगी। बहू ने तलखी से कहा, बस कीजिए बाबा जी, मैंने देखा है आपने मुझे कितना बेटी समझा। आकिब ने भी बीच में कहा, अबू शादी के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, ये आपके साथ रहना नहीं चाहती, आप ही ने कहा था कि मेरी शादी इससे करो। अब मैं अपनी बीवी को ना छोड़ सकता हूँ ना नाराज़ कर सकता हूँ। वैसे भी आपको यहाँ क्या मसला है। असलम साहब की आवाज़ बाहर आई। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बचपन से लेकर आज तक तुम जो कुछ भी हो मेरी मेहनत और कुर्बानी की वजह से हो। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। एक बाप इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। आकिब ने तंजिया अंदाज में कहा, यह भी कोई बड़ी बात कर दी, जो किया वो हर माँ बाप का फ़र्ज बन होता है, इसे एहसान जताते नहीं। असलम साहब अपने बेटे और बहू के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने इल्तिजा की, बेटा मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, बराए करम मुझे यहाँ छोड़कर ना जाओ। मगर आकिब झंझला कर बोला, बस अबू बहुत हो गया, हमें और भी काम है। इसने ज़बरदस्ती असलम साहब का बैग इनके हाथ में पकड़ाया और बहू के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। असलम साहब की आंखों में आंसू थे। वो खामोशी से बैग उठाकर ओल्ड होम के अंदर चले गए। कुछ दिन बाद असलम साहब के पुराने दोस्त की बेटी सना ओल्ड होम के सामने से गुजर रही थी। वो किसी से मिलने आई थी। इसने देखा कि असलम साहब पौधों को पानी दे रहे हैं। वह करीब गई, सलाम किया और पूछा, अंकल आप यहाँ किससे मिलने आए हैं। असलम साहब की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोले, नहीं बेटी मैं यहाँ मिलने नहीं आया, यहीं रहता हूँ। फिर उन्होंने सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह आकिब और इसकी बीवी ने इन्हें यहाँ छोड़ दिया। सना का दिल भर आया। वो बोली, अंकल फिक्र ना करें, वो घर आपका है और हमेशा आपका रहेगा, मेरे साथ चलें। वो असलम साहब को अपने घर ले आई। वहाँ इनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई। दोस्त ने तसल्ली दी और उन्हें अपने पास रहने को कहा। सना ने भी इन्हें बाप की तरह इज्जत और प्यार दिया। कुछ दिनों बाद आकिब को इसके घर खाली करने का नोटिस मिला। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और चीखा, ये नोटिस किसने भेजा। वो बैंक ऑफिस जा पहुँचा। वहाँ उसे पता चला कि सना वहाँ काम करती है। आकिब ने गुस्से से पूछा, आपने ये नोटिस क्यों भेजा, आपने चेक किया कि घर किसके नाम है। सना ने सुकून से कहा, मैंने सब कुछ चेक किया, ये नोटिस बिल्कुल दुरुस्त है, ये घर आपका नहीं और इसका मालिक अब आपको वहाँ नहीं रखना चाहता। आकिब ने तेज़ी से कहा, यह घर मेरा और मेरी बीवी का है, आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये मेरा नहीं। तब सना ने असलम साहब को बुलाया और कहा, अगर आप इस घर के मालिक हैं तो ये कौन है। असलम साहब आगे आए और बोले, ये घर मेरा है, मैंने इसे अभी तक तुम्हारे नाम नहीं किया, मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ अपने घर में रख सकता हूँ और जब चाहूँ निकाल सकता हूँ। आकिब की बीवी घबरा कर बोली, अबू जी ये आप क्या कह रहे हैं, कानून कहता है कि बाप की जायदाद पर बच्चों का हक होता है। असलम साहब तलख लहजे में हंसे और बोले, वाह तुम्हें हक का तो पता है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि औलाद का वालिदैन पर भी फ़र्ज़ होता है। अगर हक जानते हो तो फ़र्ज़ भी जानना चाहिए। वो बराई आवाज़ में कहने लगी, बच्चों का हक तब होता है जब वालिदैन खुशी से दें, लेकिन तुम जैसे बच्चों ने जो वालिदैन का दिल दुखाते हैं उन्हें जीते जी जन्नत में धकेल देते हैं।
ان کے لیے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ یہ سن کر بہو اسلم صاحب کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، ابو جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ لیکن اسلم صاحب کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں بیٹی سمجھا لیکن تم نے مجھے کبھی باپ کا مقام نہیں دیا۔ نوٹس کے مطابق مجھے 10 دن میں یہ گھر خالی چاہیے۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلم صاحب اپنے دوست کے گھر واپس آئے۔ ثنا نے کہا، انکل وہ دونوں معافی مانگ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، کیوں نہ آپ اپنا غصہ چھوڑ دیں۔ اسلم صاحب نے ثنا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم میرا خون نہیں، لیکن تم نے جو کیا وہ سگی بیٹی سے بھی بڑھ کر ہے۔ عاقب اور اس کی بیوی نے مجھے اجنبی سے بھی بدتر دکھ دیا۔ میرا دل بہت دکھی ہے۔ میں نہیں جانتا میری جائیداد کا کیا ہوگا، لیکن جب تک زندہ ہوں میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔